जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसका क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह बोलिए। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। अब आप लोग सुनिए त्रयोदशी व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, जिसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके उपरांत उसका कोई आश्चर्यदाता नहीं बचा था, जिस कारण वह प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। इसी भिक्षाटन से वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती। एक बार की बात है कि वह ब्राह्मणी भीख मांगकर घर लौट रही थी। तब उसे रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में कहरता हुआ मिला, जिसे वह ब्राह्मणी दयावश अपने घर ले आई। ब्राह्मणी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि वह लड़का असल में विदर्भ का राजकुमार था, जिसके पिता को बंदी बनाकर शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, जिस कारण राजकुमार मरा मरा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन असुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया, जिसके कुछ दिनों बाद
अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए, और उन्होंने वैसा ही किया। ऐसी मान्यता है कि चूंकि ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी, उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन ये व्रत करता है, उसके दिन फिर जाते हैं तथा भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है। जय भोलेनाथ। अब आप लोग सुनिए शिव चौपाई। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास से तुम, देहु अभय वरदान। जय 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 गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, काने कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंडे माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि नारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहै तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप परठाऊ, लवनी में से मह मरी गिराऊं। आप जलंधर असुर संहारा, स्वयं से तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। धनी न माहु तुम सब को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं द्यातः करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु रखे उजोई, कमल नयन पूजन चनह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दृष्ट संकल नीति मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे।
त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, योही अवसर मोही आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोही आन उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विधन विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर्य बृहदिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋषिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तो ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नए धौ चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आह तुम्हारी, जानी संकल दुख हरहु हमारी। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।